जिस सो जैसे कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि कोर इन्वेंटरी का हमको मैनेज करना है थ्रू फुल स्टैक डेवलपमेंट करके हमको पूरा एक वेब एप्लीकेशन बनाना है। सो हियर्स आवर प्रोडक्ट कि हमने एक फुल्ली ऑपरेशनल डेटाबेस को लेके एंड फुल्ली डेटाबेस को डिजाइन करके हमने हमने बनाया है। दिस इज अ डैशबोर्ड जिस पे आप देख सकते हो कि लाइक कितने प्रोडक्ट्स हमारे पास एट प्रेजेंट स्टॉक में अवेलेबल है हमारे इन्वेंट्री में, कितनी उन टोटल प्रोडक्ट्स की वैल्यू कितनी है, प्रोडक्ट्स कितनी मेरे पास अवेलेबल है, पेंडिंग रिसिप्ट मेरी कितनी है, पेंडिंग डिलीवरीज मेरी कितनी है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑल वेयर हाउस देखें कि मेरे कितने वेयर हाउसेज का मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो मेरे पास दो वेयर हाउस है। मैं दो वेयर हाउस में आता हूँ तो मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली दिखेगा कि मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी मेरे पास यहाँ पे है, उनकी डेली एक्टिविटी ट्रेंड मुझे दिख जाएगी, सब कुछ यहाँ पे मुझे मेरे ऑपरेशनल डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। कैटलॉग ब्रेकडाउन आएगा, टोटल टॉप प्रोडक्ट्स मेरे कौन से जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो भी हम यहाँ पे देख सकेंगे कि कौन से मेरे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। रिसेंटली में हमने कौन से आइटम्स मंगवाई है वो भी हमको यहाँ पे दिखे। देन कम्स आवर एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में हम जैसे ही आते हैं कि लाइक एनालिटिक्स एंड ट्रेंड, टोटल स्टॉक वैल्यू हमारी मंथली कितनी बड़ी है, उसके बाद में मंथली मूवमेंट हमारा कितना है, एवरेज हमारा टर्नओवर कितना है, मंथली बेसिस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जैसा ही हमारे पास वो डेटा रेगुलर बेसिस पे हम जैसे कि स्टॉक का इंक्लूजन यहाँ पे कर रहे हैं तो हमको चार्ट का विजुअलाइजेशन हमको यहाँ दिखेगा। यहाँ पे हमको हिस्टोरिकल ट्रेंड दिखेगा कि फर्स्ट बेसिकली हम यहाँ पे सीजनल चेंजेस का भी हम यहाँ पे ला सकते हैं कि सीजनली हमको कितना डिमांडिंग हाई रखना है, कौन सा पीक आर है, तो उसमें हमको कितने प्रोडक्ट को किस टाइम पे कितना कैसे निकालना है उसको हमको यहाँ पे आइडिया फुल्ली मिल रहा है। देन कम्स आवर ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर हमको दिखेगा कि हमारी टोटल आइटम्स कितनी है, इन स्टॉक उतना कितना, लो स्टॉक कितना है, ये पूरा का पूरा जो ये चीज आप देख सकते हो अपन, तो उसको हम प्रोडक्ट कैटलॉग करके हम उसको पर्टिकुलरली नाम दे रहे हैं। उसमें हमको लो स्टॉक का हमको यहाँ पे अलर्ट भी दिखेगा, आउट ऑफ स्टॉक कौन सी आइटम हो गई है वो भी दिखेगा। हम अगर न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो हम प्रोडक्ट कौन सा है हम ऐड करवा सकते हैं। देन कम्स कि जैसे मैं आया, देन नेक्स्ट सेम यहाँ पे मेरे को सारे प्रोडक्ट्स के नाम दिख जाएंगे, फिर मेरे ऑर्डर्स मैंने कितने करे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैंने ऑल ऑर्डर्स मेरे कितने हैं सेम मुझे यहाँ दिख जाएगा, कितने कंप्लीटेड ऑर्डर्स है मेरे पे आए थे मैंने कंप्लीट कर दिए, फिर मेरा मूव हिस्ट्री कितना है, जो मैंने डिलीवरीज करी है वो टोटल मेरे को यहाँ पे पूरा मूव हिस्ट्री में यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर जो मैंने हमने टूल्स हमारे अंदर इंक्लूड करे वो एआई इंसाइट्स है कि लाइक लो स्टॉक वार्निंग, जैसे ही हमारे कोई प्रोडक्ट है कि उसकी लो स्टॉक है तो हमारा जो सिस्टम में एआई टूल्स है वो हमको लो स्टॉक की वार्निंग दे देता है कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत लो है, आपका इस लाइन से कम हो रहा है तो आप उसको रीस्टॉक कीजिए। फिर रीऑर्डर का सजेशन कि लाइक प्रोडक्ट को रीऑर्डर करो कि लाइक अगर पर्टिकुलरली कोई प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सेलिंग है तो उसको हम सप्लाई उसका हम ज़्यादा लेंगे, हम उसको ऑर्डर भी ज़्यादा करेंगे। एंड अगर कोई प्रोडक्ट है जो लेस सेलिंग है, हमारे पास बहुत सफिशिएंटली ज़्यादा स्टॉक पड़ा है तो हमको वो वार्निंग भी देगा, डिमांड की फोरकास्टिंग भी देगा कि हॉलीडेज या वेदर्स के हिसाब से या कोई इवेंट या शेड्यूल्स है कोई भी अगर मैच मैच है, क्रिकेट का मैच है तो हमको लाइक कोई भी क्रिकेट के मैच में जो भी अवेलेबल आइटम्स है वो सब चीज़ें हमको दिखाई जाएगी। देन कम्स अ बारकोड स्कैनर। जैसे ही कोई प्रोडक्ट हमारे पास आया है हमको अगर उसको हमारे प्रोडक्ट के अंदर डलवाना है तो वो हम मैनुअली की जगह पे हम डायरेक्टली बारकोड से स्कैन करा सकते हैं। प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन किया एंड सीधा हमको यहाँ पे दिख जाएगा। देन कम्स द सिस्टम। हम जैसे ही सिस्टम में आए तो हमको कितने वेयर हाउसेज है, क्या है, मेन वेयर हाउस कौन सा है, न्यू वेयर हाउस अगर डालना है तो हम न्यू वेयर हाउस की पूरी लोकेशन डाल के हम क्रिएट न्यू वेयर हाउस कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये सब देखा तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने फ्रंट एंड नेटवर्क हमने क्या यूज़ किया। हमने नेक्स्ट जे 16 के साथ हमारा नेक्स्ट जे 16 के साथ रिएक्ट 19 और टाइपस्क्रिप्ट 5 को यूज़ करा है। देन कम्स डेटाबेस। डेटाबेस के लिए हमने डेटा लेयर हमारी बैकबोन है एंड हमने पोस्टग्रेल एसक्यूएल का यूज़ किया है फॉर एसीआईडी। एंड हमने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रिज्मा की जगह डिजिटल ओआरएम चूज किया है। एंड यूआई एंड स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमने टेलविन सीएसएस 4V और स्कैंड यूआई का कॉम्बिनेशन डिप्लॉय किया है। कैट सीएन एंड यूआई का हमने डिप्लॉय करा है। सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन के लिए हमने सिक्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में नॉन नेगोशिएबल है तो इसके लिए हमने सिक्योर जेडब्ल्यूटी ऑपरेशंस अलोंग विद बेक्रिप्ट जेएस और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिए हमने पासवर्ड हैशिंग कराई है। थैंक यू जजेस।